अगर न्याजी साहब आपको 4 साल बाद धांधली के इलेक्शन जो हुए थे 2018 के याद आ गया है, तो पहले तो जहाद करें ना। 10 का इलेक्शन में जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दिन दिहाड़े अगवा करके ले गए, मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ तो उस दिन भी यही था, आपने माना नहीं। अब जबकि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, तो न्याजी साहब आप जहाद करने निकले हैं तो फिर अपनी हुकूमत जो पंजाब में है उसके खिलाफ जहाद करें ना, बुज़दार साहब के खिलाफ जहाद करके पहल करें ना, हम आपका साथ देंगे। और तांते जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी जाके मिलते हैं, आप अपने खिलाफ भी जहाद करें। आज कौम चीनी महंगी है, आटा 2 वक्त की रोटी लोगों की मुश्किल हो गई है। रोज कौम के सामने कोई महंगाई कम करने का फॉर्मूला देने के बजाय माफिया माफिया का रोना रोते हैं न्याजी साहब। और माफिया जब काबीना में आपके आसपास आपके दाएं बाएं बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ जहाद क्यों नहीं करते? आपके अपने कमीशन ने कहा कि अरबों का गबन हुआ, क्यों नहीं जहाद करते? मालूम जब्बा स्कैंडल में अरबों का गबन हुआ, जहाद क्यों नहीं करते? बीआरटी पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है कि अरबों का गबन हुआ, जहाद क्यों नहीं करते न्याजी साहब? पिंडी रिंग रोड में अरबों का स्कैंडल है, जहाद क्यों नहीं करते आप? दवाइयां अरबों का गबन हुआ, उस वजीर को हटा के आपने पार्टी का ओहदा दे दिया, उसके खिलाफ जहाद क्यों नहीं करते आप? 500% दवाइयां महंगी हो गई, आपको जहाद क्यों नहीं याद आता? और फॉरेन फंडिंग केस जो 6 साल से जेर इल्तवा है, अपने खिलाफ जहाद आपको क्यों याद नहीं आता? क्यों आप स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं? तो पाकिस्तानी कौम जान ले कि इस शख्स का दोहरा मयार है, इस शख्स का दोहरा मयार है। आपने जो सुहाने ख्वाब दिखाए थे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, 200 अरब डॉलर, चौथा साल शुरू हो चुका है। न्याजी साहब, जो आपने कौम से झूठ बोले थे, ये आपने कौमी जुर्म किया। इस कौम को आपने सब्ज बाग दिखाकर धोखा दिया। अपने खिलाफ जहाद करें, फिर रियासत मदीना की बात बाद में करना। आज इस शख्स ने ऑपोजिशन से इंतकाम नहीं लिया, पाकिस्तानी कौम से इंतकाम लिया है। आज गरीब के घर में फाके हैं। डेंगी 20,000 केस पूरे पंजाब में और 14,000 केस सिर्फ लाहौर में। एक बेड पर 3-3 लोग लेटे हुए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं। वो जो आपके स्पोक्समैन छोटी छोटी बात पर आकर दुआइयां देते थे, बोलते थे, लोगों की इज्जतें उछालते थे, आज कहां गायब हो गए? जब कौम पूछती है कि ये डेंगी तो शहबाज शरीफ ने शबाना रोज मेहनत से खत्म कर दिया था, आज 80 लोग अभी तक लोग अल्लाह को प्यारे हो गए डेंगी की वजह से। को खुदा का खौफ करो। इस कौम को ऐसी महंगाई की भट्टी में झोंक दिया है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती है। सर्दियां आ चुकी हैं और शदीद तरीन गैस का बहरान जो है वो दस्तक दे रहा है। हमें ताना देने वाले कि जी आपने LNG महंगी खरीदी, आज पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन LNG खरीदी है इन लोगों ने। और कुछ नहीं, शदीद तरीन तारीखी बहरान गैस का आने जा रहा है, जिसमें सनती पहिया जाम हो जाएगा। इस डूबती मईशत को और धचका लगने वाला है। डॉलर फिर आसमान को छू रहा है। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, वक्त आ गया है
कि इस शख्स ने तो जहाद नहीं करना, जहाद का बात कर कर 1 घंटे बाद जहाद को मुलतवी कर दिया, लेकिन अब हमने कब्र बांध ली है। हमसे अब इन गरीबों की भूख नहीं देखी जाती। आपके झूठे वादे जो हैं वो बर्दाश्त नहीं होते। अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, क्योंकि उनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं। न्याजी साहब, बनी गाला के महल में तो उजाले होंगे, वहां पर खुशहाली होगी। आज गरीब के घर फाके हैं। रियासत मदीना में तो हजरत उमर फारूक से पूछा था, एक कुर्ता कहां से आया? रियासत मदीना के दावे करने वाले से कोई ये तो पूछे कि तोशा खाने का हिसाब दे दो। न्याजी, तोशा खाने में क्या लिया, क्या अपने जेब में डाला, उसकी तफसील कौम के सामने क्यों नहीं रखते? इसके दिल में चोर है। पाकिस्तानियों, ये झूठा शख्स है। और मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया का झूठा होने का तमगा न्याजी साहब के नाम करना चाहिए पाकिस्तानी कौम को। आज मैं फिर कहता हूं एक पाकिस्तानी के नाते दर्दमंदी से कि तमाम सियासी जमातों का फर्ज है, सिविल सोसाइटी का, वकला का, ताजरों का, कि अब इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं जो ये पाकिस्तानी कौम से कर रहा है। 6 महीने में कहा था महंगाई कम हो जाएगी। आज जो हफ्तावार महंगाई का इंडेक्स है वो 15.21% है। मुझे आप बताएं, अपने दिल पे हाथ रखे। ये कहता है कि पेट्रोल महंगा हो गया दुनिया में, तो हमें भी पेट्रोल महंगा करना पड़ा। पाकिस्तानी कौम सुन लीजिए, मुस्लिम लीग के दौर में पेट्रोल $111 फी बैरल था। कितना था? $111 फी बैरल। और प्राइस थी 107 रुपए फी लीटर पेट्रोल की पाकिस्तान में। आज जो प्राइस है इंटरनेशनल ऑयल की $84 फी बैरल है, उस वक्त थी $111। और आज पेट्रोल की प्राइस क्या है? 145 रुपए फी लीटर। उस वक्त डॉलर भी $111 पर लीटर पेट्रोल था और प्राइस थी 107 रुपए फी लीटर। ये झूठ बोलते हैं, हकाइक को झुटलाया नहीं जा सकता। और पाकिस्तानी कौम हर चीज देख रही है। झूठ बोलकर पार्लियामेंट में, सड़कों पर लोगों की पगड़ियां उछालकर, महंगाई का अजाब लोगों पर नाजिल कर कर, इसकी रोज के भाषण सुनकर पाकिस्तानी कौम का पेट भरेगा? जाम पहिया जो है वो सनत का चलेगा? आज जो गरीब 500% दवाइयां महंगी हो गई, उसकी दस्तरस से दूर हो गई, क्या उसको सस्ती दवाइयां मिलेंगी? ये कहता है कि मैंने मुस्लिम लीग नून के दौर से सस्ती मोटरवे बनाई है। मेरे भाई, क्यों झूठ बोलते हो? 1 किलोमीटर भी मोटरवे आपने अपने मंसूबे के तहत बढ़ाई तो इस कौम को बताओ। 4 सालों में कुछ नहीं किया, झूठ बोले, लोगों को धोखा दिया। इसलिए मैं पाकिस्तानी कौम को यह बता देना चाहता हूं कि हमारी जमात ने इस बात की इसको ठान लिया है कि अब हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के शाना बशाना गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और इस पीटीआई की झूठ की दास्तान के खिलाफ इंशाअल्लाह सड़कों पर भी, पार्लियामेंट में भी पूरा आवाज उठाएंगे। और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस हुकूमत से छुटकारा नहीं मिल जाता। ये तो स्मॉग है ना, एनवायरनमेंट आलूदा है, आलूदा तरीन शहर है। आज हर चीज जो है हम नीचे से फर्स्ट पे आ रहे हैं, लेकिन इस शख्स ने
पूरे पाकिस्तान को आलूदा कर दिया है अपने झूठ से, अपने धोखे से, अपनी नाअहली से, अपनी नालायकी से और अपनी करप्शन से। ये कहता है ना कि मैं करप्शन के खिलाफ जहाद करूंगा। भाई अपने खिलाफ जहाद करो। फिर तुम करप्शन के जो लोग हैं, जो माफियाज हैं, उनको काबीना में साथ बिठाते हो और फिर कौम को माफियाज की दुहाइयां देते हो। ये नया पाकिस्तान बनाने चला था। नया पाकिस्तान इस शख्स ने लोगों की कमर तोड़ महंगाई का अजाब गिराकर दफन कर दिया है। अब लोग पुराने पाकिस्तान को याद करते हैं, मुस्लिम लीग के दौर को याद करते हैं, जब रोजगार भी मिल रहा था, जब महंगाई भी कंट्रोल में थी और 15.21% बताया मैंने महंगाई। अभी हिंदुस्तान में कितनी है महंगाई? 4.3% महंगाई कम हो रही है। तो ये नाअहली का किसी हकीम के पास कोई इलाज नहीं है। 4 साल कौम ने इसको आजमा लिया। अब ये हुकूमत अवाम पर अजाब की शक्ल में मुसल्लत है और इंशाल्लाह इस अजाब को गिराएंगे। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।